तो आज का टॉपिक है एड्स। एड्स जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के अंडर आता है। तो एड्स एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन है जिसके वजह से जो है किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो का मतलब है जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। एक्वायर्ड यानी कि कोई भी ऐसा वायरस है जो इम्यूनिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उस पर्सन को हो सकती हैं, इसलिए इसमें सिंड्रोम वर्ड आया। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से किसी भी पर्सन में जो है अनदर डिसीज़ कंडीशन होने के लिए वो क्या हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है, जैसे कि उसको कोई भी डिसीज़ हो सकती है। अब इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, एड्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है HIV। HIV मीन HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है वो एक रेट्रो वायरस है जो कि क्या करता है, जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, T4 सेल्स होती हैं, उन सेल्स को क्या करता है, एक तो बहुत जल्दी रैपिडली रेप्लिकेट करता है, इसके अलावा वो क्या करेगा, जो HIV वायरस है वो टी लिम्फोसाइट्स को एकदम से कम कर देगा, बहुत उनकी जो अमाउंट है वो ब्लड में बहुत ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, इम्यूनिटी वीक होगी। इसकी वजह से वो पर्सन जो है किसी भी डिसीज़ और दूसरी डिसीज़ उसको होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या, कोई भी हेड से रिलेटेड कोई भी, जैसे कि कोई भी क्रेनियल हो गया या फिर कोई भी अनदर सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ कंडीशन हो गई, लंग्स से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, या फिर कोई भी जैसे कि कैंसर हो गया, ट्यूमर से, ये सारी जो कैंसरस डिसीज़ है या फिर अनदर जो डेंजरस डिसीज़ हैं वो सारे होने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं उस पर्सन में जिसको भी क्या होता है, एड्स की कंडीशन होती है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो है 6 वीक से लेके 10 ईयर्स, यानी कि जब जो एड्स का जो HIV वायरस है वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा और फर्स्ट सिम्टम्स दिखाना जो है शो करेगा, तो वो उसका पीरियड होगा 6 वीक से लेके 10 ईयर के बीच में। कभी भी ये इसका सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देता है और पर्सन को जो है वीक बना देता है। नेक्स्ट बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशंस में जैसे कि कोई भी फर्स्ट है जैसे अनप्रोटेक्टेड या फिर मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट अगर वो पर्सन बनाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है क्या, एड्स होने के लिए। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड ब्लड। तो इन्फेक्टेड या तो इन्फेक्टेड ब्लड है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है, तो इन्फेक्टेड ब्लड है वो अगर ट्रांसफ्यूज हो गया है गलती से, या फिर इसके अलावा हो सकता है कोई भी सीमेन हो सकता है, सीमेन, इन्फेक्टेड सीमेन की वजह से भी एड्स की डिसीज़ कंडीशन है कॉज हो सकती है। इसके अलावा है इंस्ट्रूमेंट, जो इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि नीडल्स हैं, सीरेंजेस हैं, या फिर जैसे ब्लेड्स हैं, ये सारे इन्फेक्टेड चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी वजह से भी अगर ये इन्फेक्टेड होंगे किसी भी एड्स के पर्सन से जो है इन्फेक्टेड होंगे उसके ब्लड से, अगर वही इंस्ट्रूमेंट किसी और पर्सन को जो है कांटेक्ट में आए या इससे इंजरी हो जाए, या तो नीडल से या फिर सीरेंजेस वगैरह से जो है इंजरी हो जाए, जिसको हम कहते हैं नीडल स्टिक इंजरी, तो अगर नीडल स्टिक इंजरी अगर हो गई है उस पर्सन को, तो एड्स जो है, एड्स का वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो जाता है। तो एक तो इन्फेक्टेड ब्लड यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड ब्लड दूसरे पर्सन जो है उसके कांटेक्ट में आया है, इससे एड्स हो सकता है, या इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी जो है एड्स हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे पेरीनेटल ट्रांसमिशन। पेरीनेटल ट्रांसमिशन का मतलब है कि मदर से फीटस में एड्स ट्रांसमिट हो सकता है, कैसे, प्लेसेंटा के थ्रू। जो HIV वायरस है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, जो कि एक रेट्रो वायरस है, इसकी वजह से मदर से फीटस में क्या हो सकता है, HIV एड्स की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा है एज। तो जो 20 से लेके 49 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं क्या, एड्स होने के लिए, उनको एड्स की डिसीज़ कंडीशन हो सकती है अगर वो हैं 20 से लेके 49 की ईयर के बीच। नेक्स्ट बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो जो एड्स के सिम्टम्स हैं, एड्स के सिम्टम्स में जैसे कि जो HIV एंटीबॉडीज़ हैं उस पर्सन के जो बॉडी में HIV एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। फर्स्ट जो सिम्टम है इसका, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो है HIV की एंटीबॉडीज़ उस पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट होना। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है लिम्फेडेनोपैथी, यानी कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं, तो लिम्फ नोड से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ कंडीशन उस पेशेंट को हो सकती है, यानी कि लिम्फ नोड से रिलेटेड या तो स्वेलिंग हो गई या फिर अनदर जो लिम्फ नोड्स का इन्फेक्शन हो गया,
ऐसी कोई भी डिसीज़ कंडीशन लिम्फ नोड से रिलेटेड हो सकती है, लिम्फेडेनोपैथी जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट को फीवर रहता है, उनमें बहुत ज़्यादा फटीग, वीकनेस रहती है, नोज़िया, वॉमिटिंग की कंडीशन देखी जाती है। इसके साथ ही साथ उन पेशेंट में जो है जैसे कि उनमें मसल पेन देखा जाता है, मसल एक देखा जाता है, बॉडी पेन देखा जाता है पेशेंट के अंदर, और फीवर के साथ साथ उनमें जो है सोर थ्रोट की कंडीशन देखी जाती है, गला उनका ख़राब रहता है। इसके अलावा उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस एक जो डिसीज़ कंडीशन है जिसमें कि क्या हो जाता है, जिसमें स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है जेनाइटल एरिया में। इसके अलावा है ओरल और जेनाइटल हर्पीज़। तो ओरल और जेनाइटल हर्पीज़ में जो सिम्टम्स है डिसीज़ के वो हैं जैसे कि जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन की वजह से जेनाइटल्स एरिया में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, किसमें, जो ओरल और जेनाइटल हर्पीज़ की कंडीशन में। इसके अलावा बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में, तो जो HIV के डायग्नोसिस हैं उसमें हम कर सकते हैं हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, किसके लिए, कैंडिडियासिस और जो है हर्पीज़ डिसीज़ कंडीशन के लिए, कि इस डिसीज़ कंडीशन के सिम्टम पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। इसके अलावा सोर थ्रोट है, अगर पेशेंट को फीवर है तो वो सारी कंडीशंस क्या फिजिकल एग्जामिनेशन में देखी जाती हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जो है HIV एंटीबॉडी टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें कि HIV एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो देखा जा सकता है कि जो पेशेंट है वो एड्स का पेशेंट है। नेक्स्ट है वायरल एंटीजन टेस्ट। तो वायरल एंटीजन टेस्ट का मीन है कोई भी वायरल एंटीजन उस पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट होगा अगर उसको एड्स की डिसीज़ कंडीशन होगी तो। नेक्स्ट बात करेंगे CD4 काउंट्स। तो जो CD4 सेल होती हैं उनका काउंट बहुत ही डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जो रेट्रोवायरस है वो CD4 काउंट्स को बहुत कम कर देता है, तो उन पर्सन में CD4 काउंट है वो कम दिखाई देगा। इसके अलावा उनको CBC कर सकते हैं। CBC में जो HB का लेवल और प्लेटलेट का लेवल और जो WBC होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो इन तीनों का लेवल कम देखा जाता है अगर उनका CBC किया जाए तो। नेक्स्ट है HIV टेस्टिंग। तो HIV टेस्टिंग में क्या कर सकते हैं, एलिजा टेस्ट कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये कर सकते हैं, एलिजा के थ्रू भी हम HIV एड्स का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉट एंटीबॉडी टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें कि एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है कि एड्स की एंटीबॉडीज़ जो हैं HIV एड्स की एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर जैसे HIV वायरस है वो एक प्रकार का रेट्रोवायरस है, तो इसमें क्या करेंगे कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देंगे पेशेंट को। इसके अलावा एंटी डायरियल थेरेपी देंगे, क्योंकि अगर उसमें डायरियल सिम्टम देखे जा सकते हैं जिसके पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अगर कोई भी इन्फेक्शन की कंडीशन है पेशेंट के अंदर। इसके अलावा बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट, जैसे कि उसको अगर पेशेंट है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि उसको डिसीज़ कंडीशन है, अगर ये ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है, डेंजरस तो नहीं है, तो इसके लिए पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी दे सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी में जो है पेशेंट रिलैक्स होगा और उसकी एंजाइटी फियर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। तो नेक्स्ट जो कीमोथेरेपी दे सकते हैं अगर पेशेंट में जो है कैंसरस या नोड्स फॉर्मेशन है या कैंसर सेल हैं, तो अगर कैंसर की कंडीशन है तो उसके लिए कीमोथेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल थेरेपी, जैसे कि पेशेंट को डिसीज़ कंडीशन है तो वो ठीक से खाएगा नहीं और उनमें जो है एपेटाइट नहीं होगा, जैसे कि उनमें एनोरेक्सिया की कंडीशन देखी जाएगी, नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन देखी जाएगी, तो उनको भूख नहीं लगेगी, तो एपेटाइट स्टिमुलेंट्स दे सकते हैं, न्यूट्रिशनल थेरेपी दे सकते हैं, जिसके थ्रू जो है पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाया जा सकता है और उनको हेल्थी किया जा सकता है। नेक्स्ट है एंटी इमेटिक्स और फ्लूइड थेरेपी। अगर पेशेंट को इमेसिस यानी कि नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन अगर पेशेंट में हो रही है तो इसके लिए एंटी इमेटिक्स दे सकते हैं या फिर उनको जो है फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, किसके लिए कि अगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो रहा है, जैसे कि पेशेंट कुछ खा नहीं रहा है, अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, वो अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, फ्लूइड्स नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए न्यूट्रिशनल थेरेपी प्लस फ्लूइड थेरेपी देके उनमें डिहाइड्रेशन को कम किया जा सकता है और साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे इसके नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं HIV एड्स के लिए। तो HIV एड्स के प्रिवेंशन के लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जो मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं
उन सब को अवॉइड करें। इसके अलावा वो खुद का पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें। साथ ही साथ अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर हैं तो उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो वियर करें मास्क, गाउन और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको वियर करें, जिससे कि वो नीडल स्टिक इंजरीज या फिर इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में ना आए। इसके साथ ही साथ जो HIV पेशेंट है उसके उसका कंटामिनेशन है उससे कंटामिनेटेड ना हो और उसका इन्फेक्शन उनको ना लगे, इसके लिए उनको सेफ्टी मेजर्स वियर करने के लिए कहेंगे। इसके अलावा जो है पेशेंट को बोलेंगे कि वो खुद का जैसे कि उनको जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे जिससे कि उनकी एंजाइटी और फियर कम हो सके। इसके साथ ही साथ उनको न्यूट्रिशनल एडवाइस देंगे जिससे कि वो हेल्थी रह सकें और जो है वो जल्दी से डिसीज़ कंडीशन से क्योर हों। अगर मदर हैं, अगर मदर से बेबी में जो HIV एड्स हुआ है तो मदर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो बेबी को जो है ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाए, जिससे कि अगर वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाएंगे तो उनका जो HIV एड्स है तो जैसे कि उनका मिल्क है तो उससे मे भी ट्रांसमिट हो सकता है HIV वायरस। तो जो बेबी है वो हेल्थी रह सके और वो इन्फेक्ट ना हो किससे, HIV वायरस से। इसके लिए मदर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाए बेबी को। इसके अलावा जो भी HIV का पर्सन है उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो खुद के जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं वो आइसोलेट करके रखें, वो खुद आइसोलेट रहें, जिससे कि अनदर जो पर्सन्स हैं वो उनके कांटेक्ट में ना आए, साथ ही साथ वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकें। तो आज हमने पढ़ा था HIV एड्स के बारे में कि ये क्या होता है और इसके क्या क्या जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो कि था HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो एक रेट्रोवायरस था। नेक्स्ट हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात की थी, सिम्टम्स के बारे में बात की थी, इसमें क्या क्या डायग्नोसिस हम कर सकते हैं इनके लिए और कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।